हेलो एंड नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। और मैं हाथ जोड़कर आपसे सॉरी बोल रही हूँ, इस वीडियो को आने में इतना टाइम लग गया। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है और मुझे काम भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। अगले एक हफ़्ता आने वाला जो एक हफ़्ता उसमें भी मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ, तो अगर वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आज मैं लेके आई हूँ Q&A, जो आपके सवाल थे उनके जवाब देने वाली हूँ मैं। ये वीडियो मैं अपने बेडरूम में शूट कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि मैं उतना ठीक फील नहीं कर रही हूँ, अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पर उससे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगे तो मेरे एफर्ट के लिए मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मैं अपना पहला सवाल ले रही हूँ यास्मीन लाइफस्टाइल से, जिन्होंने मुझे बहुत बधाई दी है मेरे चैनल के मोनेटाइज होने पे। थैंक यू सो मच यास्मीन, जो मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है। मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और ऐसे कमेंट पढ़ के ना मेरा बिल्कुल पूरा दिन बन जाता है, मेरा मूड खुश हो जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि यूट्यूब की कोई ट्रिक्स है जिससे जैसे कि आपका जल्दी चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी, मुझे बहुत सारे ईमेल भी आते हैं इसी के रिगार्डिंग कि आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया है, ग्रो कर रहा है बहुत फास्ट, तो हमें कोई टिप्स या ट्रिक्स बताइए। और सीरियसली मुझे कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं पता हैं, बट जितने भी मुझे पता है मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने की, जिसमें मैं अपनी सारी जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। कि जब बाकी मैं 100% क्रेडिट देना चाहूँगी कृष्णा जी को, उनके मैजिक के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा मैजिक, सबसे बड़ी ट्रिक है कान्हा जी। और दूसरा जो भी प्रैक्टिकल ट्रिक्स हैं वो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे लगता है कुछ एक काम किए हैं तो वो आपकी बहुत मदद करेंगी, वो वीडियो मैं बहुत जल्दी शूट करने वाली हूँ। उसके बाद दूसरा सवाल मुझे किया है निकिता जैन ने, जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है। थैंक यू सो मच निकिता, मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और उन्होंने मुझसे मांगा है कि ट्रैवलिंग जब हम करते हैं उसमें बच्चे के साथ आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताइए पैकिंग के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे एक YouTube वीडियो का मतलब सजेशन दिया। मैं बहुत जल्दी इस पे काम करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर वंदना शर्मा का। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर वंदना शर्मा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियो की तारीफ़ करने के लिए, मेरी तारीफ़ करने के लिए। और इन्होंने मुझसे पूछा है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और अपनी लाइफ स्टोरी बताइए। तो मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से। हरियाणा में मैं रोहतक में रहती हूँ, यहीं मैं पली बड़ी हूँ, यहीं मैं पैदा हुई हूँ, यहीं से मेरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ यहीं से हुआ है और मैं अभी भी यहीं रहती हूँ। और मुझे मेरा शहर जो है वो बहुत पसंद है। और लाइफ स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई थिंक छोटे छोटे क्वेश्चन लेने के बाद उसके बाद मैं अपनी इस वीडियो का जो एंड है वो मैं अपनी लाइफ स्टोरी से ही करूँगी। सो स्टे ट्यून टिल देन। उसके बाद आयुषी रावत मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हैं। थैंक यू सो मच आयुषी, आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। उसके बाद ब्लू ग्रास जर्नल्स भी मुझे सपोर्ट करें। इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले ही सब्सक्राइब किया है और इन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है और इन्होंने लिखा है मुझसे बहुत कनेक्टेड फील करती हैं। पूरी वीडियो की मेहनत कामयाब हो जाती है जब इतने प्यारे कमेंट कोई हमें करता है, हमारी अप्रिशिएट करता है वीडियो को, तो बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने पूछा है मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं अपनी लाइफ जर्नी को ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुषमा मलिक का, जो मुझसे पूछती हैं कि मैं आपकी वीडियो देख के आपकी फ़ैन हो गई हूँ। थैंक यू सो मच सुषमा। आपको कोई रिग्रेट है अपनी लाइफ में, कोई ऐसा डिसीजन है जिस पे आपको रिग्रेट हो और आप बहुत ऑर्गेनाइज हैं? तो सुषमा जी, अब मैं जो ऑर्गेनाइज हूँ उसके पीछे मेरी मजबूरी है। एक टाइम था जब मैं अपने लाइफ में बहुत डार्क फेज से गुजरी हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैं आज हूँ, एक बहुत बुरा टाइम देख के मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अब जब भी मेरे आसपास मैस क्रिएट होता है ना, तो मुझे वो एंग्जाइटी ट्रिगर करता है मेरी। मुझे लगता है जब मेरे आसपास जब सब कुछ बिखर जाता है तो मुझे लगता है कि वही टाइम याद आता है जब मेरी लाइफ बिखरी हुई थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूं, मैं कैसे संभालूं सब कुछ। तो इसलिए मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है मेरी मेंटल हेल्थ के लिए। हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना मेरी आदत बन गई है अब, पीसफुल और हैप्पी रहने के लिए। और दूसरा इन्होंने लिखा कि आपको कोई रिग्रेट है अपनी लाइफ में, कोई ऐसा डिसीजन जिस पे आपको रिग्रेट हो? तो हाँ, आई थिंक रिग्रेट सबको होता है किसी न किसी बात पे। मुझे कुछ ज़्यादा रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में, पर मुझे एक रिग्रेट है अपनी लाइफ में।
एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं चुप रहूँगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और वो मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीज़न था और मुझे उस डिसीज़न का रिग्रेट है आज भी और हमेशा रहेगा। और उस टाइम में जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे बहुत कुछ कहा गया जो बहुत ज़्यादा गलत था, जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। और जब मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, मैं कुछ बोलती नहीं थी, कोई मुझे कुछ भी कहे, कैसे भी ट्रीट करे, मुझे कुछ नहीं बोलना है, कोई रिएक्ट ही नहीं करना है, वो टाइम आज भी मुझे रिग्रेट है। और जब भी मैंने अपना स्टैंड लिया है ना, वो बातें मतलब मूव ऑन हो गई हूँ मैं, वो बातें मैं भूल भी गई हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, खुश हूँ। लेकिन जब वो बातें जिनका मैं जवाब नहीं दे पाई, जो मैंने सुनी चुपचाप रह के क्योंकि वो मेरा एक गलत फैसला था, वो बातें यहाँ पे रहती हैं। फिर वो बातें निकलती नहीं हैं कभी भी, वो बातें हमेशा रहती हैं क्योंकि आपने कुछ गलत सुना और आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने कुछ गलत सहन किया। वो चीज़ें भूलना सबसे मुश्किल होता है। तो अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं और अगर आप ये चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, देन मैं सच में चाहती हूँ कि दुनिया की कोई लड़की इस चीज़ से रिलेट ना करे, क्योंकि इट्स द वर्स्ट थिंग जब आप ये डिसाइड करें, चाहे रीज़न कुछ भी हो। मोस्टली हम लड़कियों को बोला जाता है घर की शांति के लिए चुप रहो, किसी रिश्ते के लिए चुप रहो, बट आई थिंक अगर किसी रिश्ते के लिए, किसी घर की शांति के लिए, किसी परिवार के लिए एक इंसान को गलत चीज़ें सहने के लिए मजबूर किया जाता है, चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है, अपने लिए स्टैंड ना लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो इंसान ख़त्म हो जाता है। वो परिवार की शांति बचे ना बचे, वो रिश्ता बचे ना बचे, उसका मुझे आइडिया नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा, बट वो इंसान नहीं बचता है। फिर इसकी गारंटी है, इसकी फुल गारंटी है कि वो इंसान नहीं बचेगा। तो इसका मुझे अफसोस है, ये मेरा पूरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था और इसका रिग्रेट है मुझे और हमेशा रहेगा। उसके बाद गर्ल गोइंग सोलो मुझसे पूछती हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। तो मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने अपना MBA किया और MBA फाइनल ईयर में ही मैं थी जब मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद लाइफ ने ट्विस्ट एंड टर्न लिया और मैं एक सिंगल मॉम बन गई। तो सिंगल मॉम बनने के बाद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं अपनी MBA के बेस पे कोई जॉब करूं, क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की, मैंने B.Ed किया, मैंने C.TET और H.TET क्लियर किया। तो ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अभी मैं एक एज ए टीचर मैं जॉब करती हूँ। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि फैमिली मेम्बर्स, तो मेरी फैमिली में है मेरे मॉम डैड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं दोनों। उसके बाद है मेरा छोटा भाई जो PG कर रहा है अभी पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद है मेरा बेटा और मैं। वो छोटी सी फैमिली है हमारी। उसके बाद इन्होंने पूछा है डे टू डे चैलेंजेस एज अ सिंगल मॉम। तो जब मेरी लाइफ ऐसे टर्न आउट हुई थी ना कि मुझे सिंगल मॉम बनना पड़ रहा था, तो वो जितना भी हमने मूवीज़ में और सीरियल्स में देखा है ना, वो सब जो दिखाते हैं हमारे सीरियल्स में कि अगर आप एक अकेली औरत है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और वो डायलॉग कि एक अकेली औरत खुली तिजोरी के जैसी होती है तो वो सब मुझे लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट टच वुड आई एम सो ब्लेस्ड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा स्ट्रगल, कुछ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हैं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो लोग। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, इतने अच्छे मम्मी पापा के लिए इतना अच्छा मेरा भाई है, मुझे सब सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और बाहर जब मैं जॉब भी करती थी तब भी बहुत सरप्राइजिंगली मे बी मेरी जॉब ऐसी है जिसमें हमें मेल से बहुत कम काम पड़ता है और फीमेल्स ओरिएंटेड ज़्यादा होता है हमारा स्टाफ, क्योंकि मैं एक टीचिंग लाइन में हूँ। तो तब भी मुझे कोई भी आज तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला है जिससे मुझे कुछ भी नेगेटिव वाइब्स आई हैं। एज ए वुमेन हम जानते हैं जब हमें कोई नेगेटिव वाइब्स कहीं से आती है, स्पेशली मेल से। मुझे आज तक ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिला जिससे मुझे थोड़ी बहुत भी नेगेटिव वाइब आई है, जिसने बल्कि इनफैक्ट मेरे साथ उल्टा हुआ है। मेरे साथ जो फीमेल मेरे कोलीग्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा मुझे जजमेंटल लोग मिले हैं, टॉक्सिक फीमेल मुझे ज़्यादा मिली हैं टॉक्सिक मेल की बजाय। और फीमेल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, बहुत ज़्यादा जज करती हैं आपको। तो अगर आप भी ऐसी कोई फीमेल हैं
आपको लगता है आपके आसपास कोई लेडी है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, देन प्लीज़ अगर वो आपसे सलाह मांगे तो ही उसे सलाह दीजिए, अदरवाइज बस सपोर्ट कीजिए, जस्ट बी देयर। आई डोंट थिंक अगर आप एक एजुकेटेड लड़की हैं तो आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी है, किसी को नहीं होती, सब अपना काम कर रहे हैं। बी लेस जजमेंटल। किसी को जज करना बहुत बुरी बात है यार, मतलब आप किसी को कैसे जज कर सकते हो बिना उसकी पूरी लाइफ स्टोरी जाने। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे मेल बहुत कम टॉक्सिक मिले हैं, फीमेल मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मिले हैं। फीमेल की टॉक्सिसिटी बस मैं क्या बताऊं। बाद इनका सवाल है हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड मोटिवेटेड। तो खुद को खुश रखना और मोटिवेटेड रखना मुझे भी एक स्ट्रगल लगता था, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ नेचुरल नहीं थी। व्हेन आई वाज इन माय डार्क फेज, उस टाइम मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं खुद को खुश कैसे रखूं, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखूं। टू बी ऑनेस्ट, एक टाइम था जब मेरी हंसी छिन गई थी। मैं स्माइल करती थी ना थोड़ा सा भी तो आंखों से आंसू आ जाते थे। मुझे उस टाइम लगता था कि मैं कभी ज़िंदगी में हंस नहीं पाऊंगी। एंड उस वक्त मैंने प्रॉमिस किया था खुद से कि अगर मैं लाइफ में कभी बिना रोए हंस पाई, कभी खुल के हंस पाई, ये सब कुछ भूल के अगर कभी हंस पाई, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी किसी को भी इतना हक नहीं दूंगी कि वो मुझे इतना हर्ट करे कि मेरी हंसी मुझसे छिन जाए। ये मैंने खुद को प्रॉमिस किया था। तो हाँ, खुश रहना बहुत बड़ा काम हो जाता है, नेचुरल नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता था। फिर उसके बाद मैंने मोटिवेशनल बुक से स्टार्ट की थी। वीडियोस देखना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप रेगुलर इन चीज़ों को रखो तो, जैसे विजन बोर्ड बनाना, अपने गोल्स को अपने सामने रखना, अपने गोल्स बनाना, आपको लाइफ से चाहिए क्या, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की कोशिश करना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करना, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना अपने दिन की, उसके हिसाब से चलना, खुद को बिजी रखना, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, सुबह और शाम को थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे, एक आध मोटिवेशनल वीडियो देखना बहुत हेल्प करते हैं हमारे मोटिवेटेड रखने के लिए खुद को। बट देन मेरी लाइफ में कृष्णा जी आए और उसके बाद मेरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगी धीरे धीरे। और जैसे ही मेरी लाइफ स्पिरिचुअल हुई कि नाम जप शुरू किए, प्रे करना स्टार्ट किया, ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया, खुश रहना, मोटिवेटेड रहना एक नेचुरल प्रोसेस हो गया। अब मैं मतलब दुखी नहीं होती हूँ, चाहे मुझे कोई जज कर रहा है, मुझे कोई सलाह दे रहा है, मुझे कोई जज करता है, मेरे बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें बोलता है, कोई नेगेटिव गॉसिप होता है मेरे बारे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट सच बताऊँ तो अब मुझे ना उस सामने वाले इंसान पे तरस आता है। मुझे लगता है कि यार ये इंसान खुद से अपने दिमाग में कितना दुखी होगा, इसकी लाइफ कैसी होगी ना, जो दूसरों के बारे में ऐसे सोच रहा है, किसी के बारे में ऐसे बोल रहा है, ये खुद में कितना दुखी होगा, इसकी लाइफ कितनी परेशान होगी जो अपनी फ्रस्ट्रेशन ये बाहर लोगों को जज करके निकाल रहा है, लोगों में कमियां निकाल रहा है, उनकी लाइफ के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहा है। खुद कितना परेशान होगा बेचारा, कैसे जी रहा होगा ये इंसान, कितना दुखी है ये इंसान। मुझे अब ऐसा लगता है तो जब आप प्रे करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, आपकी लाइफ स्पिरिचुअल हो जाती है ना, तो नेचुरल हो जाता है खुश रहना और मोटिवेटेड रहना। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वू रसोई। इन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और इन्होंने मुझसे पूछा है ऑब्वियसली यूट्यूब के टिप्स कि आपने कैसे किया इतना जल्दी, तो वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद है आप अपनी फैमिली से 10 मिनट की दूरी पे रहते हो, क्या आप उनके साथ क्यों नहीं रहते, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं? देन यस, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले मैं उनके साथ ही रहती थी काफ़ी टाइम तक, फिर मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लाइक फुली इंडिपेंडेंट आप सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप तब सीखते हैं जब आप अकेले रहते हैं। दूसरा फियर फेस करना था। मैं इमोशनली बहुत डिपेंडेंट थी अपने पेरेंट्स के ऊपर। इमोशनल जब मैं थोड़ा बहुत स्टेबल होने लगी इमोशनल, तो मुझे लगा कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है कि मैं कुछ भी फेस कर सकूं लाइफ में। तो मेरा ये एक फ़ियर था अकेले रहने का। मुझे लगा मुझे ये फ़ियर को फेस करना चाहिए, अब मैं रेडी हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया कि प्लीज़ मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले रहने दीजिए। तो मैं उनसे 10 मिनट की दूरी पर ही रहती हूँ ताकि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत हो वो यहाँ पर आ सकें। बहुत कुछ सिखाता है हमें जब हम अकेले रहते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली लेते हैं।
आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे मैं कोई पापा की प्रिंसेस तो नहीं थी, बट हाँ एक ऐसी फैमिली में जहाँ पे बेटा और बेटी दोनों को बराबर का प्यार और बराबर का हक दिया जाता है। शादी से पहले मुझे कभी ये एक सेकंड के लिए भी कभी ये ना तो ख्याल आया और ना ही ये एहसास हुआ कि मैं एक बेटी हूँ या फिर मुझे बेटी नहीं होना चाहिए या फिर बेटियाँ बोझ होती हैं। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि बेटी होना कुछ अलग होता है या कुछ डिफरेंट है बेटा होने से। मेरी फैमिली में मुझे बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट मिली एज अ डॉटर। कि शादी के बाद मुझे ये सारे एहसास हो गए थे कि क्यों लड़कियों को बोझ समझा जाता है, क्यों लड़की होना अभिशाप होता है। और आई वॉज गिल्टी ऑफ दैट जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने भगवान से हाथ जोड़ के मांगा था कि बाकी आपकी मर्जी प्रभु, बट मुझे कभी बेटी मत देना, क्योंकि मैं अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में कभी नहीं देख सकती। मेरी लाइफ शादी से पहले बहुत नॉर्मल थी, बहुत बोरिंग थी। कॉलेज से घर, पढ़ाई, पेपर, असाइनमेंट्स, इन्हीं सब में ज़िंदगी निकल गई। थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूमना, थोड़ा बहुत फन करना, मूवीज़ देखना, और यही सब नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जैसी होती है, बिल्कुल बोरिंग। और शादी के बाद मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल जो स्टेबल थी उससे एकदम डाउन चली गई। एंड आई रियलाइज कि कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि नरक जो है वो धरती पे ही है, वो सही बोलते हैं। सच में नरक धरती पे ही है और आपको कई बार इसके दर्शन हो जाते हैं। कुछ लोगों को पूरी ज़िंदगी इसमें बितानी पड़ती है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी अपनी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ मेरी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, उससे बहुतों की लाइफ जुड़ी हुई है। बट येस, इट वॉज टॉक्सिक, इट वॉज अ हेल टॉक्सिक, जे मैं बोल सकती हूँ इजीली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी लाइफ में जो वो टाइम था वो बहुत ख़राब था, बहुत बुरा था। एंड अगर कोई मुझे अब बोले कि आपको हम 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए देंगे, आपको वो कुछ साल हैं वो दोबारा जीने हैं, तो मैं 100 करोड़ क्या, मैं 1000 करोड़ भी नहीं लूँगी, लेकिन उन सालों का क्या, वो एक दिन भी मैं दोबारा नहीं जीना चाहूँगी। हम इंडियन लड़कियों को ना ये चीज़ सिखा के बड़ा किया जाता है कि आप ख़त्म हो जाएंगे, आपकी शादी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए, आपके सपने ख़त्म हो जाए, आपका वजूद ख़त्म हो जाए, आपकी दुनिया ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, आपकी शादी ख़त्म नहीं होनी चाहिए बस। तो ऑब्वियसली मैंने भी सब कुछ ख़त्म किया, मेरा वजूद, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ भी नहीं बचा था। बट फिर भी कुछ भी नहीं बच पाया। जितना मेरे पास था मैंने सब कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो भी मुझे लगता था, मेरे दिमाग में था कि ये चीज़ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये चीज़ करने से ये सुधर जाएगा, ये रिश्ते सुधर जाएंगे, लोग सुधर जाएंगे, सब कुछ किया। लेकिन एक वो सच होता है ना कि ना तो लोगों का स्वभाव बदलता है, ना लोग बदलते हैं। और जहाँ पे ये होने लग जाए ना कि आप कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, आप झुकते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट कोई रिकग्नाइज़ भी नहीं कर रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे आप कितना ही करोगे। आप जितना करो वो सब काउंट ही नहीं होता ना। ऐसा होता है कि जैसे ये तो आपका काम है भाई, यही तो करोगे तुम, और क्या करोगे। तो फिर भी सब कुछ करने के बाद भी मैं कुछ नहीं बचा पाई। आई थिंक सब कुछ ख़त्म होना ही था। लाइफ में कुछ चीज़ें ना पहले से लिखी होती हैं कि ये चीज़ तो होनी ही है आपके साथ। ये सब कुछ छोड़ना है मुझे नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करनी है, क्योंकि अब मैं और नहीं जी सकती ऐसे, एक सांस भी मैं ऐसे नहीं ले सकती अब। उसके बाद मैं अपने घर आ गई एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स एवरीथिंग। और उन्होंने समझा मेरी बात को, क्योंकि शायद उन्होंने मुझे इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था कभी, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थैंकफुली, थैंक गॉड, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। आई थिंक शायद मेरी हालत देख के, और उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी एंड थैंक गॉड कि तुम सही हो, तुम ओके हो, एंड यस, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ भूलो, जो हुआ। अब आगे क्या करना है सिर्फ ये सोचो, जो भी तुम डिसाइड करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने मुझे ब्लाइंडली सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स को मुझ में तब भी भरोसा था जब मुझे अपने आप पे नहीं था। मैंने दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट की, तो जब मैंने दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट की मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या करूँगी,
कहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान थी। मुझे लगता था हर कोई मुझे जज कर रहा है, और करते भी थे लोग। सोसाइटी बहुत क्रूअल है, स्पेशली फीमेल। दैट्स आई एम टेलिंग यू, मैंने अपनी लाइफ जर्नी में यही सीखा है। फीमेल, जो हमारे फीमेल रिलेटिव होते हैं, जो हमारे फीमेल फ्रेंड होते हैं, जो हमारे फीमेल कोलीग्स होते हैं, दे आर द वर्स्ट। दे शुड बी द बेस्ट बट दे आर द वर्स्ट। वो सबसे ज़्यादा जज करते हैं आपको, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं और सबसे ज़्यादा आपको डराते हैं। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो ना, उसके बाद आपको ऊपर ही उठना होता है। ओके और रात के बाद तो सुबह होती ही है, बस आपको चलना है। सो मैंने स्टार्ट किया, मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट किया, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, एंड आई डिसाइडेड कि जो है उसी से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप लेंगे, बहुत लंबा नहीं, आगे क्या, व्हाट इज़ द नेक्स्ट राइट स्टेप, दैट्स इट। पहला सही कदम, चाहे वो कितना भी छोटा हो। सो आई स्टार्टेड डूइंग जॉब। मेरी फर्स्ट जॉब टीचिंग की थी, जिसमें मेरी सैलरी 8,000 रुपीज़ थी, और मैंने वो स्टार्ट की करनी। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की, क्योंकि टीचिंग में आपको टीचिंग की डिग्री चाहिए होती है, फिर टीचिंग के टेस्ट होते हैं, वो क्लियर करने होते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, अपनी जॉब स्टार्ट की, और बस वहाँ से धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज होती स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरी लाइफ में कृष्णा जी आए, उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी सी स्पिरिचुअल हुई, और सब कुछ पॉजिटिव होता चला गया। अब कहने में इजी लग रहा है, बट इन सब चीज़ों को सालों लगे हैं। कई साल में मैं इस लेवल पे आई हूँ, और आज जो मेरी लाइफ है वो जैसी भी है, बिलीव मी, दिस इज़ माई ड्रीम लाइफ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लाइफ में कभी खुश रह पाऊँगी, कभी नहीं सोचा था मैं लाइफ में कभी कुछ कर पाऊँगी। मैं इतना खुश जितना आज हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी खुशी से रह पाऊंगी। कभी होता है ना कि लाइफ कट रही है यार, मुझे लगता था कि मेरा भी वही स्लोगन होगा लाइफ का कि बस कट रही है, चल रही है, बट नहीं, मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ अब। एंड ऑल थैंक्स टू कृष्णा। कृष्णा ने मेरी लाइफ बदली है, और मेरी माई ड्रीम लाइफ राइट नाउ, एंड आई लव माई लाइफ राइट नाउ। जो आज है मेरे पास, वो मेरा सपना था कभी, कि मैं खुश रहूँ, मेरी लाइफ में शांति हो, मेरी लाइफ में पीस ऑफ माइंड हो। एंड बिलीव मी, आज दो चीज़ें मेरी लाइफ में, आज दो चीज़ें हैं जो मैं बहुत मानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है पीस ऑफ माइंड। अगर आप यहाँ से शांत हैं, आप खुश हैं, इससे ज़रूरी कुछ नहीं है कितना भी पैसा कुछ भी हो, आपके पीस ऑफ माइंड और आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड सेकंड इज़, आप अकेले कई गुना बेहतर हो एक गलत इंसान के साथ रहने से। एक गलत इंसान के साथ रहने से कई गुना, 1000 गुना अच्छा है अकेले रहना। सो दिस इज गाइड, ये था मेरा Q&A सेशन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे साथ कुछ शेयर करना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। अगर आपको कोई प्राइवेट अपनी बात कोई शेयर करनी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आई लव यू ऑल एंड बाय।